जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर आई है कि SSC GD 2024 की वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है, जिसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। साथियों, उसकी 39,000 प्लस वैकेंसी आपकी है। 39,000 प्लस वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो आपकी तैयारी को हम उसकी बेहतर करने के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आगे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम में आपके में आता है। तो साथियों, हम बिना देरी करते हुए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा त्रुटि से संबंधित है। कोई त्रुटि नहीं है तो ऐसे करके जिसमें आपका दे रखा है भाग सुनिए, जिसमें हमारे यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, अगर कोई त्रुटि है तो हमको ऑप्शन चुनना है। तो साथियों, आपके ऐसे एग्जाम में आपके ऐसे ही ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे कि आपको इसमें ये दिए हुए ना, ऐसे आपको ऑप्शन देखने वाले हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे क्या है कि मैंने और उसने घूमने जाना है, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मैंने और उसने। ऑप्शन दो में कि घूमने जाना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो मैंने और उसने, साथ यहाँ उसने की जगह क्या होता, मुझे और उसे। मुझे और उन्हें घूमने जाना है, तो कहाँ पर त्रुटि हो जाएगी? पहले ही वाक्य में त्रुटि है, पहले ही जगह पर, यहाँ से यहाँ तक। कौन से भाग में त्रुटि हो जाएगी हमारी? इस भाग में त्रुटि हो जाएगी, इतने भाग में। तो ये हमारा किस जगह पर है? तो एक हमारा ऑप्शन नंबर सी में आपको इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, वरना आप अपना एक नंबर गवा, 2 नंबर गवा बैठोगे, अपने 2 नंबर गवा बैठोगे, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो। ठीक है साथियों, इस चीज को मुझे आपको बताना था, या आपको मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो हमें इसमें भी त्रुटि ढूंढनी है कि हरिश्चंद्र के, क्वेश्चन नंबर क्या है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र के, ऑप्शन बी नहीं हुआ, ऑप्शन सी सत्यवादी, या ऑप्शन डी सदृश्य कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सदृश्य। तो सदृश्य के बाद हो सकता है, हम यहाँ क्या लग सकते हैं कि हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा विलोम शब्द से। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छली, छली का हमें क्या होता है ना, विलोम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चंचल, ऑप्शन बी निश्चल, ऑप्शन सी निष्फल, ऑप्शन डी अचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों छली का निश्चल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अचल का क्या हो जाएगा साथियों? आपका चल हो जाएगा। और निष्फल का क्या हो जाएगा आपका? फल। निष्फल का फल हो जाएगा। निष्फल या सफल भी कह सकते हैं, निष्फल का सफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए रेखाखंड खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं वाले का चयन करें। तो साथियों, हमारा ये जो रेखांकित है ना, यहाँ से अपने प्राण त्याग दिया, तो हमें इस वाक्य को क्या करना है, मैं आपको पूरे ऑप्शन के साथ दिखा देता हूँ कि इसमें हमें करना है, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग दिया। तो हमें यहाँ बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि प्राण एक बहुवचन शब्द है और अपना एक वचन शब्द है। तो हमें प्राण के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण त्याग दिए, त्याग की जगह क्या आएगा? दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, न्यौछावर किए थे, ना कि त्यागे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन, जिसे जानना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है ये। जिसे जानना आवश्यक हो, तो ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी ज्ञेय, या ऑप्शन डी ज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ज्ञेय। इसको बोलते हैं साथियों ज्ञा ज्ञानी या ज्ञेय या ज्ञेय, पहले इसको ज्ञेय बोला जाता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? ज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी हत्या कर लेता हो, जो अपनी हत्या कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हत्यारा,
ऑप्शन बी आत्मघाती, ऑप्शन सी दुर्बल, या ऑप्शन डी प्रतिघाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आत्मघाती। तो हम क्या कहते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं उसी बात को होता है, जो अपनी खुद हत्या कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती या सुसाइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी से साथ ही आपका क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी शब्दों में कौन सी की शुद्ध वर्तनी सही है। तो निर्दयी, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी निर्दय, या ऑप्शन डी निर्दय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्दय निर्दय ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मुहावरा, मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। उल्टे पांव लौटना, मुहावरा क्या है हमारा साथियों, उल्टे पांव लौटना। ऑप्शन नंबर ए असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी निराश लौटना, ऑप्शन सी दोषी ठहराना, या ऑप्शन डी विपरीत दिशा में लौटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निराशा लौटना, क्योंकि उल्टे पांव लौट आना तो हमें निराशा मिली तभी तो हम उल्टे पांव लौट आए। अगला क्वेश्चन कि दिए गए विलोम शब्द, विलोम इसका संयमी, संयमी हमारा ये शब्द दे रखा है संयमी, संयमी हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचारी, ऑप्शन बी विकृत, ऑप्शन डी दुष्चरित, ऑप्शन डी व्यभिचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्यभिचारी होता है। क्या हो जाएगा, व्यभिचारी। इसका संयमी का जो संयम रखे रहता है उसको संयमी कहते हैं। व्यभिचारी होते हैं जिसका कोई मन इधर उधर विचलित रहता है उसको हमारा व्यभिचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए भाग में त्रुटि, इसमें हमें कोई त्रुटि या त्रुटि वाला ही शब्द पहचानना है। तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। तो क्या क्वेश्चन है साथियों, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। तो इसमें हमें त्रुटि बनवानी है। तो साथियों कहाँ हो जाएगी, मेरे निवास स्थान में नहीं होगा, मेरे निवास स्थान पर होगी। कहाँ आएगा, मेरे निवास स्थान पर होगी। तो इसके लिए हमें ऑप्शन, यहाँ हमारे दूसरे भाग में त्रुटि है ना, तो दूसरा भाग कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात का तुम्हें विशेष करके ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही अगला क्वेश्चन है नाक काटना, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए चोट लगाना, ऑप्शन बी हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी बदनामी करना, ऑप्शन डी परेशान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बदनामी होना। तो नाक कटने का अर्थ होता है, नाक कटने का अर्थ क्या होता है, बदनामी होना। जैसे कि किसी की बदनामी होती है तो हम क्या बोलते हैं, कोई लोग इसकी तो नाक कटेगी जाई, तो नाक कटेगी गई, कोई काम याद कर दो ऐसे तो बोल देते हैं कि उसकी तो नाक कटेगी हुई। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बदनामी होना नाक कटने का अर्थ हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो वाक्यांश हमारा जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए अनुपम, ऑप्शन नंबर बी अनूठा, ऑप्शन सी कल्पनातीत, ऑप्शन डी अद्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुपम इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना की गई उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। गेह, अगला क्वेश्चन है गेह का पर्यायवाची क्या है, गेह का हमें पर्यायवाची बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी आकाश। तो साथियों गेह की बात करें तो गेह हमारा घर, निकेतन, आलय, निलय, घर, और इन्हीं के पर्याय किसका पर्यायवाची होता है, तो ये घर का पर्यायवाची होता है। पर्वत के हो जाएंगे अड़िंग, अचल, पहाड़, गिरी। बादल के तो आप जानते होंगे मेघ, वारिधि, अम्बुदी। आकाश गगन, अंबर, अनंत, ये आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शुद्ध वर्तनी हमें बतानी, क्या बतानी है, अक्षौहिणी की, अक्षौहिणी की हमें क्या बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है अक्षौहिणी। तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी में देखिए साथियों अक्षौहिणी, ऑप्शन सी अक्षौहिणी, ऑप्शन डी अक्षौहिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अक्षौहिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी हमारी जो शुद्ध वर्तनी होती है। क्वेश्चन है साथियों हमारा बादल का समानार्थी, हमें बादल का
समानार्थी बताना है तो क्या ये हो जाएगा इसका समानार्थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अम्बु, ऑप्शन बी अम्बुद, ऑप्शन सी अम्बुनिधि, ऑप्शन डी अम्बुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अम्बुद। अम्बुद बादल का समानार्थी होता है। अम्बुज किसका होता है साथियों? कमल का। अम्बु किसका होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा गद्यांश से। गद्यांश से साथियों आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं गद्यांश से। तो गद्यांश आपका ऐसा ही आता है, बिल्कुल हमको भरने के लिए बोला जाता है। तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या गद्यांश क्या कह रहा है कि शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका विकास स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और यहाँ आना है कुछ वातावरण में ही शिशु की कोमल, यहाँ भी आना है 5 वाले की सुरक्षित रह सकती हो। तो शिशु की गद्यांश के आधार पर उत्तर देने हैं हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरिक्तम है, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निधि, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी वस्तु, ऑप्शन डी धरोहर। तो क्वेश्चन में पहला क्या आता है कि शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य, अमूल्य क्या होती है साथियों? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो अमूल्य निधि। तो ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा हमारा? अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? निधि। तो अमूल्य निधि, ऑप्शन नंबर ए अमूल्य निधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा वाला क्या बोलता है? तो एक ऐसा ऐसा वातावरण, कैसा वातावरण? तो एक ऐसा आदर्श वातावरण, बच्चों के लिए हमें आदर्श की जरूरत होती है ना, सुंदर की तो नहीं। आदर्श वातावरण, बच्चों में जितने आदर्श होंगे उससे बढ़िया ही वो अच्छे होंगे, इनके गुण और अच्छे होंगे, तो ये हमारे आदर्शों की जरूरत है। तो हमारी इसमें ऑप्शन दूसरे में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? आदर्श, आदर्श वातावरण प्रदान करेगा। तो उसे एक अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, हमें ऐसा आदर्श उसको देना पड़ेगा जिसमें वह निर्बाध गति से उसका, निर्बाध गति से उसका क्या कर सके? उसका निर्बाध गति से उच्च, चहुओर, विशेष चहुमुखी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चहुमुखी। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए आ जाएगा हमारा चहुमुखी क्या कर सके? विकास कर सके। चहुमुखी विकास हो सके, स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा आपका, चौथा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका स्वास्थ्यप्रद। असुरक्षित नहीं होगा, अस्वास्थ्यप्रद नहीं होगा, दम घोंटू नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो इसमें हमारे चौथे की जगह क्या आ जाएगा आपका? स्वस्थ, भयमुक्त और स्वस्थप्रद वातावरण में शिशु का कोमल, कोमल क्या होता है हमारा? कोमल, कोमल के बाद क्या आना है साथियों? शिशु का कोमल भावनाएं, सपने, विचार या व्यक्तित्व। कोमल भावनाएं, तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा हमारी? कोमल भावनाएं। तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे आपके साथियों? कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो या स्वास्थ्यप्रद उसका विकास हो सके। तो साथियों आपको ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए में क्या था हमारा? निधि। ऑप्शन बी के लिए कैसा? आदर्श हो सके, उसके आदर्शों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी में कैसी, कैसा विकास होगा उसका? चहुमुखी विकास होना चाहिए। और किस प्रकार होना चाहिए? स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, उसको क्या जरूरत है? उसको कोमल कैसी होनी चाहिए? भावनाएं। तो इसके लिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों जैसे अब अगले प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि गद्यांश को ऊपर नीचे करने में थोड़ा टाइम जाता है और आपको समझ में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए साथियों हम गद्यांश को अलग से करने की कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर हम ओनली सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे होंगे। तो साथियों ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।